हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर लेके आया हूँ आपके लिए जेई एडवांस 2021 का क्वेश्चन। और इस बार आपके कमेंट्स के डिमांड पे आपने बोला इंटीग्रेशन का क्वेश्चन डालिए सर इस पीवाईक्यू सीरीज में। तो आज इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि जेई एडवांस 2021 में पूछा गया था बेटा। और ये देखने का डरावना क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। तो इस पैटर्न का क्वेश्चन जेई मेंस में आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले पढ़ते हैं क्या कह रखा है। लेट जी आई पाई बाय 8 से 3 पाई बाय 8। जैसे ये देखा, मतलब ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। मतलब एक जी आई फंक्शन है जो पाई बाय 8 3 पाई बाय 8 दे रखा है। रीजन ये डोमेन है और ये कोडोमेन। आई क्या दे रखा है, 1 और 2, मतलब जी1 और जी2 दो फंक्शन है। क्लियर। एफ दे रखा है पाई बाय 8 से 3 पाई बाय 8, यानी ये इसका डोमेन है, ये इसका कोडोमेन है। बी फंक्शन सच दैट g1x इक्वल्स टू 1, g2x इक्वल्स टू 4x माइनस पाई का मॉड। मतलब ये दूसरा फंक्शन है, ये पहला फंक्शन है। fx भी दे रखा है sin स्क्वायर x, मतलब तीनों फंक्शन अपन को दे रखे हैं, g1 भी g2 भी और fx भी। बेटा आगे अपन से क्या पूछा है, डिफाइन si इक्वल्स टू दिस, i इक्वल टू 1 और 2 के लिए द वैल्यू ऑफ 16s1 बाय पाई। मतलब अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा, एक बार s1 की एक बार s2 की। तो देखिए कितना इजी सा है। s1 का मतलब आपको समझ में आ रहा हो अगर, तो मैं बोल सकता हूं क्या कि S1 का मतलब क्या होगा कि i की जगह 1 रखूंगा। i की जगह अगर 1 रखा तो पाई बाय 8 से 3 पाई बाय 8 एफ एक्स इंटू जी आई एक्स यानी g1x। क्लियर है या नहीं ये चीज। S1 था तो मैंने i की जगह क्या रख दिया, 1। इधर i1 रखा तो इधर भी i1 रख दिया। अच्छा g1x की वैल्यू कितनी है बेटा, 1, यानी g1x की जगह क्या रखूंगा, 1। fx क्या है बेटा अपने पास, साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा सर, मतलब साइन स्क्वायर एक्स ये dx आ गया पाई बाय 8 से कहां तक, 3 पाई बाय 8 तक। गॉट इट, s1 की वैल्यू। तो कितना इजी सा क्वेश्चन है बेटा, हर एक को आता है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स का। या तो अपन मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करके करते थे 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 और डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो, या किंग्स की मदद से करते थे। नहीं, अब किंग्स क्या कहता था, तो देखिए S1 दे रखा था पाई बाय 8 से कहां तक, 3 पाई बाय 8 तक साइन स्क्वायर एक्स dx। अब किंग्स रूल क्या कहता था कि अगर इंटीग्रेशन है बेटा a से b एफ एक्स डी एक्स, तो इसको अपन क्या लिख सकते थे, a से b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये साथ के साथ बोलते जाया करो ताकि आपको मेमोराइज रहे, अगर किसी को नहीं आता तो। अगर यहां देखा तो लगा रहा हूं किंग्स, तो a क्या है पाई बाय 8, b क्या है बेटा 3 पाई बाय 8। गॉट इट। यानी अगर मैं देखूं a प्लस बी माइनस एक्स रखूं साइन स्क्वायर एक्स की जगह, a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब खुद बताओ ये पाई बाय 8 को अगर एप्पल कंसीडर कर लूं तो ये एक एप्पल है, ये 3 एप्पल है। कितने एप्पल हो गए, 4 एप्पल, यानी 4 पाई बाय 8। 4 से 8 कितनी बार कटेगा, 2 बार, यानी ये क्या हो गया पाई बाय 2 माइनस एक्स। अच्छा सर, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है बेटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। गॉट इट। यानी अगर मैं बोलूं आपको कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसको सिंप्लीफाई किया, S1 जो आया पाई बाय 8 से कहां तक, 3 पाई बाय 8 तक, साइन स्क्वायर है, क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा, 1। S1 प्लस S1 कितना हो जाएगा, 2S1। लिमिट क्या है पाई बाय 8 से 3 पाई बाय 8, क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं बेटा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। तो 1 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख देता हूं x। लिमिट क्या है पाई बाय 8 और 3 पाई बाय 8। अब कैसे करते थे बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो यहां लिख रहा हूं ऊपर 2s1 इक्वल्स टू क्या आएगा, 3 पाई बाय 8 माइनस पाई बाय 8, यानी 3 एप्पल माइनस 1 एप्पल, कितने एप्पल, 2 एप्पल, तो 2 पाई बाय 8। 2s1 इक्वल्स टू, यानी 2 से 2 तो कैंसिल आउट, यानी s1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा पाई बाय 8। अब अगर मैंने s1 की जगह पाई बाय 8 रख दिया बेटा तो कितना आएगा, 16 इंटू पाई बाय 8 अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसिल, कितना आया 2। तो यानी इसका आंसर क्या आ चुका है अपने पास, 2 आ चुका है। तो कितना इजी सा क्वेश्चन हुआ अपने पास कि अपन ने इजीली अपन को इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा इसी तरह से दूसरा देखो, 48s2 पाई स्क्वायर। मतलब मुझे क्या निकालना है इस बार, S2 निकालना है। तो देखो S2 अगर निकालना है तो क्या होगा, पाई बाय 8 से 3 पाई बाय 8। यहां क्या हो जाएगा बेटा, fx तो एज इट इज जी आई है, मतलब g2x dx। अब f क्या है बेटा अपने पास, खुद बताइए आप, f क्या है अपने पास, साइन स्क्वायर एक्स है, क्या है साइन स्क्वायर एक्स। गॉट इट। अगर देखें g2x तो वो क्या है 4x माइनस पाई और dx। गॉट इट। तो फिर से अपन ने देखा बेटा
कि अगर कोई भी चीज दिखती है तो क्या करेंगे, किंग्स लगाएं। तो किंग्स अगर लगाते हैं इसमें भी, तो आप खुद बताइए कि क्या होगा, 4x माइनस पाई dx, नहीं तो a प्लस बी माइनस एक्स लगा रहा हूं, है ना, आप खुद समझ रहे हो। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स था, सॉरी पहले, ठीक है। तो x की जगह क्या रखूंगा वापस से, a प्लस बी माइनस एक्स, अभी पिछले क्वेश्चन में समझाया। तो अगर आपको समझ में आया हो बेटा कि पाई बाय 8 से 3 पाई बाय 8 किंग्स लगाया था, तो ये साइन की जगह क्या बना था, कॉस स्क्वायर, क्लियर। तो इसमें तो ये लग दिया। 4x की जगह पे क्या रखते थे, a प्लस बी माइनस एक्स, तो पाई बाय 8 प्लस 3 पाई बाय 8 माइनस एक्स माइनस पाई एज इट इज dx, गॉट इट। यानी अगर यहां से देखो, ये एक एप्पल, ये 3 एप्पल, यानी 4 एप्पल, यानी 4 पाई बाय 8 यानी पाई बाय 2, ये 2 से 2 बार कटेगा, गॉट इट। कुछ सोचिए, ये कितना आएगा, 4 पाई बाय 8, नहीं तो अपने पास क्या आएगा बेटा कि cos स्क्वायर x, ये आ गया अपने पास 4 पाई बाय 8 यानी पाई बाय 2, पाई बाय 2 इंटू 4 यानी 2 पाई माइनस का x माइनस का कितना आ रहा है बेटा अपने पास पाई, गॉट इट। वापस समझाता हूं क्या किया मैंने। ये क्या था अपने पास, पाई बाय 8 प्लस 3 पाई बाय 8, 4 पाई बाय 8 हुआ, यानी कि पाई बाय 2 हुआ, 2 से 2 बार कटेगा, ये 4 इसके साथ होगा तो ये 4x आएगा, dx एज इट इज। ये पाई बाय 8 से कहां तक बेटा, 3 पाई बाय 8 तक। तो सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी। अब 2 पाई माइनस पाई क्या होगा, पाई, तो पाई माइनस 4x आया, तो कॉस स्क्वायर x आया और पाई माइनस 4x आया मॉड dx। लिमिट कहां से कहां तक, पाई बाय 8 से 3 पाई बाय 8 तक। ये s2 की क्या आई मेरे पास वैल्यू। अब मुझे एक चीज बताओ, 4x माइनस पाई का मॉड लिखो या पाई माइनस 4x का लिखो, माइनस कॉमन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड x और मॉड माइनस x क्या रहेगा, सेम। यानी अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, तो s2 प्लस s2 तो ट्वाइस ऑफ s2 हो जाएगा। यहां आएगा बेटा पाई बाय 8 से कहां तक, 3 पाई बाय 8 तक, नहीं इसको अगर आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं ना बेटा, मॉड में 4x माइनस पाई, कोई इशू नहीं है। तो ये 4x माइनस पाई, 4x माइनस पाई दोनों में कॉमन है, तो मैं दोनों में क्या ले लेता हूं, कॉमन। क्या बचेगा, इधर तो बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, गॉट इट, और इधर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स, क्लियर। इसमें कॉस स्क्वायर बचेगा, इसमें साइन स्क्वायर बचेगा, यानी ये 1 हो गया। यानी कि अपना काम हो गया भैया, 2s2 इक्वल टू पाई बाय 8 से 3 पाई बाय 8 4x माइनस पाई dx, नहीं। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके, कि मॉड अपना बिहेव कहां चेंज करता है, जहां वो 0 होता है। तो ये 0 कहां होगा, 4x माइनस पाई को 0 कर दोगे आप, एक तरीका तो ये हो गया कि 0 किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाय 4, यानी पहला ब्रेकेज पाई बाय 8 से कहां तक जाओ, पाई बाय 4 तक, फिर पाई बाय 4 से कहां तक जाओ, 3 पाई बाय 8 तक। एक बार पॉजिटिव खुलता है, एक बार नेगेटिव खुलता है और आंसर आ जाता है। या दूसरा क्या, ग्राफिकल मेथड, कि अगर मैं यहां से देखूं इसका ग्राफ बनाऊं बेटा, तो कितना ईजी है। 4 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, नहीं तो 4 को मैं बाहर ले रहा हूं, तो पाई बाय 8 से 3 पाई बाय 8 कितना होगा, x माइनस पाई बाय 4 का मॉड dx ट्वाइस ऑफ s2। अब आप खुद सोचिए कि x माइनस पाई बाय 4 है, क्या है बेटा, तो मॉड x का ग्राफ कैसा होता था, आपको पता होना चाहिए, कुछ ऐसा होता था सर, नहीं तो मॉड x माइनस कितना, पाई बाय 4, तो वो कैसा होगा, पाई बाय 4 पे शिफ्टेड, नहीं अपन को कहां से जाना है, पाई बाय 8, तो पाई बाय 8 यहीं आएगा, इसका आधा पाई बाय 4 का, ठीक है, क्लियर। 3 पाई बाय 8 यहीं कहीं आएगा, गॉट इट। तो मुझे यहां से यहां तक का एरिया क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैसे करूं बेटा इसका एरिया, आप खुद सोचिए। पहली बात तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, अगर आप कैलकुलेट करो तो ये 3 पाई बाय 8 माइनस पाई बाय 4 करोगे तो एलसीएम लोगे तो 8 आएगा, 3 पाई माइनस 2 पाई यानी कि पाई बाय 8 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा बेटा, पाई बाय 8। मतलब ये दोनों जो वैल्यू हैं, ये दोनों जो वैल्यू हैं, मतलब ये दोनों जो एरिया हैं वो सेम आ रहे हैं, नहीं तो किसी एक का एरिया कैलकुलेट करो, उसका डबल कर दो, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बेटा अपने पास, तो यह दिखाया मैंने कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, पाई बाय 8 का। हाइट कितनी आएगी, तो 3 पाई बाय 8 फंक्शन में रख के देख लेते हैं। तो अगर मैंने यहाँ 3 पाई बाय 8 रखा तो 3 पाई 8 माइनस पाई बाय 4 यानी पाई बाय 8 आएगा, गॉट इट। यानी कि ये जो हाइट आएगी बेटा ये भी कितनी आ रही है, पाई बाय 8, गॉट इट, क्लियर। कैसे आया, समझ में आया कि जो फंक्शन था अपने पास x माइनस पाई बाय 4, इसमें मैंने वैल्यू रख दी 3 पाई बाय 8, तो 3 पाई बाय 8 पे वैल्यू क्या आ रही है बेटा, पाई बाय 8, गॉट इट। 3 पाई बाय 8 माइनस पाई बाय 4, ये आया अपने पास एक का एरिया, किसका, इसका, तो इसका डबल कर दूं तो ये एरिया आ गया। मतलब कि अगर मैं आंसर लिखना चाहूं तो 2s2 की जो वैल्यू आई फाइनली वो 4 टाइम्स इसका एरिया, यानी 2 से 2 तो कैंसिल आउट, पाई स्क्वायर बाय 8 8 जा 64, क्लियर। ये 2 से कितनी बार, 2 टाइम्स कैंसिल आउट, 2 से 32 बार कैंसिल आउट, यानी s2 की वैल्यू आ गई पाई स्क्वायर बाय 32। अब अपन से पूछा क्या है,
48s2 अपॉन पाई स्क्वायर, यानी 48 इंटू पाई स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू 32। 16 से 3 बार कटेगा, 16 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, यानी क्या आया? 3/2 यानी 1.5। तो ये अपना क्या आ गया? आंसर। तो क्वेश्चन क्या था? इजी, सिर्फ कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन थी बेटा। इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।